सबको जय मसीह की। इस साल का आखिरी दिनों में या आखिरी हफ्ता में आप पहुँचे हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज का प्रभु का वचन का ध्यान के लिए भजन संहिता 103 का और 1 और 2 वचन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम की धन्य कर। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसकी किसी उपकार को न भूलना। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दाऊद राजा ने बोल रहा है, उसने किया हुआ किसी उपकार को न भूलना। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा जीवन में न भूलने का 2 बात है। वो बातों को मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र में ये 2 बातों को भूल गया हुआ एक मनुष्य को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। वो 2 बात क्या है? पहला, परमेश्वर ने हमारा जीवन में किया हुआ उपकार को कभी नहीं भूलना। उसके बाद जो पहला स्थिति को कभी भी नहीं भूलना। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए, आज मैं आपको 2 मनुष्य को सामने रखने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला साल में हम एक आशीष का कारण होकर दिखा देना है, तो हमारा जीवन में ये 2 बात होना अवश्य है। आने वाला साल में हम बहुत सारे वायदा को हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर वायदा का प्राप्त करने के पहले एक आज्ञा भी प्रभु देता है। एक वायदा का वचन के साथ एक आज्ञा भी रहता है। अगर ये करने से आपका आशीष है। व्यवस्था विवरण 28 का और पहला वचन को आप देखने से, मेरा आवाज़ को कान देकर व्यवस्था को पूरी हृदय से अगर मानने से अभी जो बोला वह सारे आशीष आपका जीवन में आएगा। ये एक ही उदाहरण मैं आपको बताया हूँ, और एक वायदा का पहले आपका एक आज्ञा रहता है, ये करने से आपका आशीष। परमेश्वर के प्यारे लोग हो, लेकिन इन दिनों में बहुत सारे लोग वायदा को पकड़ लेते हैं। प्रभु आशीष करेगा करके बोलते हैं, लेकिन आशीषों को देख नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं। ऐसा स्थिति में दिखाई दे रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए आने वाला एक साल में 2021वां साल में जो आपका परिवार एक आशीष का कारण होकर दिखा देना है, तो ये 2 बातों को कभी हम नहीं भूलना नहीं चाहिए। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक मनुष्य ने जो ऊंचा स्थिति को भूल गया, इस कारण उनका जीवन में क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। जो पहला शामूएल जो 9वां अध्याय और 21वां वचन को हम पढ़ने के समय में, जो इस्राएल लोगों के लिए जो पहला एक राजा को चुनने का समय में जो पौरुषत्व शामूएल ने कह रहा है, आपको परमेश्वर ने अपना देश का राज्य के लोगों को राज्य करने के लिए राजा को ढूंढ रहा है। इस प्रकार वो इनडायरेक्टली बोल रहा है, वो समझ गया। फिर वो तुरंत वो अपना मुंह से बोल रहा है, मैं बिन्यामीन गोत्र से बहुत छोटा हूँ, और उस परिवारों से मैं बहुत छोटा हूँ। इसी प्रकार
अपने आप को वो नम्रता करता है और निश्चय करता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, और भी देखने से जो 10वां अध्याय, पहला शाऊल 10वां अध्याय 21वां वचन में, मैं अभी सारे वचन को पढ़ने के लिए अभी समय नहीं, इस कारण मैं पढ़ लेता हूँ। अब वचन रेफरेंस बता रहा हूँ, आप उसको नोट करके आप उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, उसके बाद जो पहला शाऊल 10वां अध्याय और 21वां वचन में भी जो परमेश्वर किसके नाम में जो राजा बनाएगा करके सारे लोगों के सामने चिट्ठियाँ लेकर, पत्र लेकर चिट्ठी डालने लगे। 12 गोत्रों को बुलाया, 12 गोत्र में सारे परिवारों को बुलाया। इसी प्रकार सबको बुलाकर चिट्ठी डाले। उसमें बेन्यामीन गोत्र का मत्री के परिवार में शाऊल के नाम पर चिट्ठी गिरा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो और 2200 वचन में बढ़ने के समय में वो सामान के पीछे जाके चुप गया, क्योंकि मुझे कुछ योग्य नहीं है, राजा बनने के लिए कुछ योग्य नहीं है, इतना नम्रता करता। देखिए, उसके बाद और भी 10वां अध्याय, पहला शाऊल 10वां अध्याय और 27वें वचन में भी हम पढ़ने के समय में हम समझ सकते हैं कि वो कुछ लुच्च लोग हैं। उन लोग क्या करते हैं, यही क्या है, यही आदमी हमको छुड़ाएगा शत्रुओं से, ये हमको रक्षा करेगा, इसी प्रकार उनको ठट्ठा करने लगे। उस पहला शाऊल 10 का 27वां वचन देखिए, कितना अच्छा तरफ से वहाँ पर लिखा हुआ है। लुच्च लोग इस प्रकार उन लोग ठट्ठा करते हैं, लेकिन वो न सुना जैसा वैसे ही चला गया, सुनकर न सुना जैसा चला गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए, उसके बाद अभी इसे मैं आपको बताऊं, उसके बाद 17 अध्याय, पहला शाऊल 17 अध्याय पूरा हम पढ़ने से फिलिस्तियों के साथ एक युद्ध करने का एक अध्याय है। जो फिलिस्तियों के साथ युद्ध करने के लिए जो शाऊल सामने खड़ा था और उनके लोग खड़े थे, उन लोग से जीतने को न पाया। उनके जीवन में सारे लोग जो डर के मारे रहते थे, लेकिन छोटा लड़का दाऊद का द्वारा उसमें जय पाए थे। इस कारण सारे स्त्री लोग नाच कर गीत गाने लगा। 18 अध्याय में, 18 अध्याय 7 और 8 वचन में पढ़ने के समय में हम समझ सकते हैं कि जो स्त्री लोग नाच नाच कर गीत गाने लगा, जो दाऊद लाखों को मारा, जो शाऊल हजारों को मारा। इसी प्रकार जो हिंदी बाइबल में लाखों करके लिखा हुआ है, लेकिन और दूसरा ट्रांसलेशन में जो 10,000 करके लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन जो कुछ हो, शाऊल से अधिक बोलकर वो स्त्री लोग नाचने लगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन उसी दिन से लेकर जो दाऊद के ऊपर क्रोध हुआ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए, पहला वो दाऊद राजा बनने के पहले उसके जीवन में क्या हुआ था, किस प्रकार वो था। कुछ लुच्च लोग, वो ये 10वां अध्याय 27वां वचन में पढ़ने के समय में हम समझ सकते हैं कि लुच्च लोग दाऊद को शाऊल को निंदा करते थे, ठट्ठा करते थे। वो सुना नहीं, जैसा वैसा चला गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन ये बात यहाँ पर स्त्री लोग नाचने के समय में जो दाऊद को लाखों दिया, मुझे 1000 दिया करके इस बातों को सुनकर उनका अंदर क्रोध आने लगा। दाऊद को उसी दिन से लेकर मारने के लिए पीछे पीछे आ रहा था।
परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम पूरा उसका अध्याय में और 19वां अध्याय में पढ़ने के समय में हम देखते हैं और दाऊद शाऊल से, और 15 अध्याय में मालूम हो गया शाऊल से परमेश्वर का आत्मा दूर होकर परमेश्वर की ओर से भेजा गया हुआ दुष्ट आत्मा आगे करके हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस साल का आखिरी दिनों में अपने आप को फर्क कर देखिए। अपना आप परमेश्वर ने आपको कौन सा स्थिति से इतना ऊंचा स्टैंडर्ड में लेकर आया। कुछ लोग भूलने के कारण वो आशीषों ऐसा दबा हुआ स्थिति में रहता है, आशीष ऊपर नहीं आता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए एक सचमुच हुआ घटना को मैं आपको बताकर मैं आपको समाप्त और भी एक दूसरा मनुष्य के बारे में बताने के लिए चाहता हूँ। देखिए एक मिलिट्री बहुत बड़ा एक ऑफिसर थे। उन्होंने जो उनको एक बहुत बड़ा एक गेस्ट हाउस, एक क्वार्टर्स, बहुत बड़ा क्वार्टर्स था। उस क्वार्टर्स में देखने से बहुत बड़ा उसका बंगला है, बंगला बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एंट्री में पहला कमरा में जो एंट्री वरांडा जो बोलते हैं, वहाँ पर जो है बहुत बड़ा एक बेकार एक पिक्चर बना हुआ था। बहुत बड़े बड़े ऑफिसर उनके पास आते हैं, लेकिन उनसे पूछने के लिए सभी लोग डर रहे, क्या बात है, क्यों ऐसा इतना बड़ा ऑफिसर वो ऐसा क्यों रखे। लेकिन उनके घर में काम करने वाला एक फ्यून का एक नौकर करके बोल रहे सफाई करने वाला, घर को सफाई करने वाला, गार्डन में पानी सींचने वाला, वो एक दिन आकर अपना स्वामी से पूछा, स्वामी जी ये बात क्या है, अब इतना बड़ा है, इतना गंदे पिक्चर को क्यों रखे हैं। उन्होंने बोला, जी वो मैं तो इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, आप जो बोल रहे हैं, मैं फील्ड में जाने से मुझे इतना सम्मान करते हैं, इतना मुझे आदर करते हैं, इस कारण जो पहला स्थिति को मैं नहीं भूलना चाहिए, इस कारण मैं वो पहला स्थिति को इस प्रकार बना के रखा हूँ। मैं इस काम करने के पहले, इस काम में आने के पहले मैं टूटा हुआ चप्पल को सिलाई करता था, फटा हुआ कपड़ा पहनता था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए वो जब फील्ड में जाता था, वो पहला स्थिति को वो देखकर स्मरण करके जाता था। तब फील्ड में बहुत बड़े बड़े लोग हमको उनको सम्मान देने के समय में अंदर कमर नहीं आता है, मैं कौन हूँ, चप्पल सिलाने वाला हूँ, फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ एक लड़का था। प्रभु ने मुझे इतना ऊंचा स्थिति में लेकर आया। वो प्रतिदिन स्मरण करता था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आपको बोल रहा हूँ, इस साल का आखिरी दिनों में आप स्मरण कीजिए परमेश्वर ने आपको किस प्रकार स्थिति से लेकर आया। प्रभु मुझे नहीं दिया, आशीष नहीं दिया, वायदा पूरा नहीं किया। कितने वायदा परमेश्वर ने किया, कितने संतों के द्वारा परमेश्वर बात किया, क्या मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के परिवार में कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रकार आप लोग कुड़कुड़ाते रहेंगे होंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कभी कुड़कुड़ा मत। प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास के साथ, प्रभु यीशु मसीह आपको किस प्रकार स्थिति से लेकर ऊपर रखा, उस बातों को याद करो, याद करो, याद करो, स्मरण करो। और दूसरे बातों को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। जो नाबाल, समय बहुत जा रहा है, नाबाल के बारे में, जो पहला शामिल, ये नाबाल का स्वभाव क्या था, परमेश्वर ने किया हुआ भलाइयों को भूल जाता है। वो पहला स्थिति जो है, और प्रभु आपको ऊंचा स्थिति में लेकर आया, पहला स्थिति को
स्मरण करना। या अभी जो है परमेश्वर आपको प्रतिदिन भलाई करता है, उस भलाइयों को कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन नाबाल पहला शामिल 25 का 14 वचन में हम देखते हैं, नाबाल को जब भेड़ बकरी है था, और था बोलने से भेड़ बकरी था, ये दाऊद जब भेड़ बकरी चराता था उस समय नाबाल का भेड़ बकरी भी लेकर वो चराता था। अभी दाऊद शाऊल के खाते वो जीवन का डर के मारे, शाऊल मुझे कब मारेगा, कब मार डालेगा, इस प्रकार डर के मारे वो जंगल में घूमते फिरते रहता है। अब उसको कोई सगारा नहीं, उसके साथ कुछ लोग हैं, उनके खाना पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए नाबाल, मेरा पुराना यजमान नाबाल थे, मैं उनके कितना मदद किया हूँ, वो मुझे ज़रूर मदद करेगा। उनके पास बहुत सारे भेड़ बकरियाँ हैं, वो कुछ देगा करके कुछ उनके साथ रखा हुआ कुछ लोगों को भेजा। जाके बोलने से दाऊद ने हमको भेजा है कुछ लेकर आने के लिए। लेकिन नाबाल ने बोल दिया, दाऊद कौन है? ऐसे काम करने वाले लोग बहुत लोग आते रहते हैं, जाते रहेंगे, ऐसा दाऊद कौन है? कोई भी मुझे नहीं मालूम है। इसी प्रकार बोलकर वो छोड़ दिया। बोला वो आदमी जो लोगों को दाऊद ने भेजे हैं, उन्होंने वापस आकर दाऊद को बताया, इस प्रकार उन्होंने बोला है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, तुरंत दाऊद को गुस्सा आता है। वो ऐसा बोल दिया कि हाँ चलो, हम उनका जो कुछ है हम सत्यानाश करेंगे। लेकिन दाऊद निकलने के पहले वो दाऊद का जो अबीगाइल यहाँ पर पहुँच कर दाऊद का भाव में नीचे गिर कर, ये स्वामी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा पति जो किया है मूर्ख हृदय से कर दिया है, आपका कितना मदद चाहिए, मैं सब लेकर आया हूँ, आप खा लीजिए, माफ़ कर दीजिए, उनको कुछ मत कीजिए। वो जैसा है वैसा ही, उसका नाम जैसा है वैसे ही वो रहता है, छोड़ दीजिए, जाने दो। उसके बाद देखने से नाबाल 10 दिन के बाद वो मर गया है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इन दिनों में वो पुराना नियम का एक ताड़ना है, वैसा रहता है, पुराना नियम का ताड़ना वैसा रहता है। लेकिन नया नियम में देखने से रोमियो 8 का और 26 में हम पढ़ने के समय में, जब पवित्र आत्मा, हम जब प्रार्थना करने के लिए नहीं हो पा रहे हैं, हमारे कमजोर के वास्ते, हमारे बीमार के वास्ते, हाँ, बहुत बड़ा बोझ के वास्ते, चिंता के वास्ते, प्रार्थना जब नहीं हो पा रहा है, प्रार्थना न करने से पाप करके लेके, वो पाप है। न करने, जब हम प्रार्थना न करने को हो नहीं सकता है, उस समय में पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती करता है। वो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन दिया, इसलिए हमारे लिए विनती करके ये बेटा आज मन फिराएगा, ये बेटे आज मन फिराएगा, ये पापा जी आज मन फिराएंगे, ये माँ जी आज मन फिराएंगे। इसी प्रकार सोच के दिन को बढ़ा करके देता है। वो पवित्र आत्मा हमारे लिए वो स्वर्ग पे विनती करते रहता है। परमेश्वर के प्यारे लोग, और नया नियम में यीशु मसीह ने बोला हुआ एक वचन याद आ रहा है, मार्कुस या जो लूका में होगा, उसमें एक वचन में ऐसा बोल रहा है, ये बहुत बड़ा एक दाखलता का बारी, उसमें एक अंजीर का पेड़ भी लगा हुआ है। मालिक का कई साल के बाद आकर मालिक ऐसा देखने के लिए आया, अंजीर का पेड़ में कुछ फल मिलेगा, लेकिन देखने से अंजीर पेड़ में कुछ फल नहीं है। जो पानी सींचने वाले रखवाला को बुलाया, मैं इतना साल से मैं इसको देख रहा हूँ, इसमें कुछ फल नहीं मिल रहा, इसको काट डालो, क्यों भूमि को नष्ट करना है, इसको काट डाल दो।
तुरंत उस स्वामी ने बोला, ओ सॉरी, वो रखवाला ने बोला, मालिक जी, स्वामी जी, दया करके 1 साल भी पड़ा करके दे दीजिए। मैं उसको मिट्टी के डिला करके कत डाल के अच्छा से पानी सींचूँगा, उसके बाद फल देने से होके, अगर नहीं देने से हम उसको काट डाल देंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रतिदिन स्वर्ग में रहने वाला पिता परमेश्वर से, पुत्र परमेश्वर से वो प्रतिनिधि करता है। आज से 1 दिन रहने दो और 1 साल उनको दे दीजिए, एक अच्छा हो जाएगा, बेटा अच्छा मन पर आ जाएगा, बेटी अच्छा लड़की हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को दिन बढ़ा करके देता है। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने हमारा जीवन में किया हुआ भलाइयों के कभी नहीं बोलना। प्रतिदिन परमेश्वर हमको भलाई करता है, प्रतिदिन। कितने लोग खाने के पीना रहते हैं, उनको खाना हमको देता है। कितने लोग वस्त्र के पहना रहते हैं, अच्छा वस्त्र प्रभु हमको दिया। कितने लोग घर के पहना रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, हमको अच्छा घर दिया। कुछ लोग किराए में घर में रहते, कुछ लोग किराए के घर भी नहीं रहे पर रोड में सोते हैं, प्लेटफॉर्म में सोते हैं। हमको किराए के घर दो दिया है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये बातों का स्मरण कीजिए। प्रभु ने किया हुआ भलाइयों को कभी नहीं बोलना। और उसके बाद उसके बाद जो स्थिति से आए हैं उस स्थिति को कभी मत भूलिए। प्रभु आपका आशीष करेगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, और दाऊद के बारे में देखने से, दाऊदी और भजन संहिता 103 का 1 और 2 लिख रहा है, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी उपकार को न बोलना। वो इसी प्रकार रहने के कारण उसका वंश में यीशु जन्म हुआ। अगर आप कभी भी परमेश्वर ने किया हुआ भलाइयों को अगर नहीं बोलने से, यीशु में से आने वाला साल में आपका दिल में जन्म होगा। हम कभी भी परमेश्वर ने किया हुआ भलाइयों को याद नहीं करते। परमेश्वर हमको वो नहीं दिया, 1 कार रहने से हमको 2 कार नहीं दिए। हाँ, अगर 1 घर रहने से हमको 2 घर नहीं दिए। कितना दिए, उसमें आप धन्य तृप्ति में रहने के लिए सीखिए। परमेश्वर के प्यारे लोग, प्रभु जरूर आपका आशीष करेगा। दाऊद इस प्रकार रहने के कारण परमेश्वर ने उनका आशीष किया, ऊंचा किया। बहुत बड़ा इस्राएल राज्य को राज्य करने वाला होकर बदला। और उतना भी नहीं, उसका वंश में यीशु जन्म हुआ। हमारा दिल में यीशु जन्म होगा। अगर यीशु हमारे दिल में जन्म हो गया तो अंधकार में ज्योति चमकेंगी। बहुत सारे लोग एक आशीष का कारण होकर आपको परमेश्वर बदलेगा। आपको शरीर में चंगाई मिलेगा, आपका परिवार में आशीष मिलेगा, आपका परिवार में, आपका शरीर में बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा। आपका बेटा बदलेगा, आपका पति का जीवन में बदलावट आएगा, आपका पत्नी का जीवन में बदलावट आएगा, क्योंकि आपका चेहरा में यीशु दिखाई दे रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोग, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते राजा। इस वक्त प्रभु आपका हाथ में सौंप देते हैं। आपका नाम महिमा कर, अनुग्रह कर। आपके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव। परमेश्वर अनुग्रह कर प्रभु। आने वाला साल में एक आशीष का कारण होकर रहने के लिए हमारे जीवन में 2 बात हमारे जीवन में याद रखने के लिए मदद कर। पहला, जो अपना स्थिति को कभी नहीं बोलना चाहे, पहला स्थिति को बोलना नहीं चाहे। उसके बाद प्रभु आपने किया हुआ भलाइयों के कभी नहीं बोलना चाहे प्रभु। उस प्रकार स्वभाव को देकर दाऊद के समान उसने किया हुआ किसी उपकार को न बोलना, हमेशा बोलते हुए रहने के लिए हमको मदद कर। दाऊद के वंश में जिस प्रकार यीशु जन्म हुआ, वैसा हमारा दिल में इस साल जन्म हो जाए।
हम दूसरे लोग की आशीष का रहना वो करे ना, मदद कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।